राम से नफरत क्यों करती थी मंथरा? मंथरा और प्रभु श्री राम का अंतिम संवाद। कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम सुनते ही लोग सिर्फ दोषी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी वही दोषी सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा होता है। अयोध्या के उसी भव्य महल में जहां राज तिलक की तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही थी, एक कोने में ऐसी बातचीत हुई जिसे ना ही किसी ग्रंथ में लिखा गया और ना ही किसी से सुना। उस दिन प्रभु श्री राम स्वयं मंथरा के पास गए थे। वहां किसी प्रश्न के साथ नहीं गए थे, बल्कि उस मौन को तोड़ने गए थे जो वर्षों से मंथरा की आंखों में जमा था। मंथरा एक शांत कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जो प्रभु श्री राम हमेशा देखते थे, जिस कठोर चेहरे को देखकर पूरी अयोध्या सिर्फ निर्दयी समझती थी। राम धीरे धीरे मंथरा के पास पहुंचे और बोले, आज मैं तुम्हारे पास कोई राजकुमार बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज आपके मौन का उत्तर बन के आया हूँ, जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छिपा कर रखा है। मंथरा ने धीरे से सर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंततः तुम आ ही गए राम। मुझे पता था जिस दिन तुम प्रश्न बनोगे उस दिन अयोध्या का मौन टूटेगा। प्रभु राम ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे देखकर मंथरा तुम हमेशा आंखें क्यों फेर लेती हो? प्रभु राम ने कहा, मेरे नाम से हमेशा आपके होंठ कांपते थे। क्या मैंने मंथरा आपका कोई अपराध किया है? मंथरा हल्के से हंसी और बोली, अपराध नहीं राम, तुम तो वो दंड हो जिससे संसार डरता है। प्रभु राम ने आश्चर्य से कहा, दंड? वो कैसे? मैं तो सिर्फ धर्म जानता हूँ। मंथरा ने उत्तर दिया, यही तो समस्या है, तुम इतने धर्मी हो कि अधर्म को सांस भी नहीं लेने देते हो। प्रभु राम ने कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, क्या यही कारण है? इसलिए मुझसे नफरत करती हो आप? मंथरा ने उत्तर दिया, घृणा नहीं राम, डर। क्योंकि मैं जानती हूँ कि राम, जब तुम चलोगे तो कई जीवन बदलेंगे और कई जीवन टूटेंगे और कई जीवन नए बनेंगे। यही डर। प्रभु राम ने पूछा, क्या तुम भविष्य देखती हो? मंथरा ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं राम, मैं केवल उस मार्ग को देखती हूँ जिस पर चलने के लिए स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। कुछ देर मौन छाया रहा। प्रभु राम ने कहा, क्या तुम जानती हो कि मेरा वनवास निश्चित है? मंथरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ राम, और अगर वह नहीं हुआ तो रावण का अंत भी नहीं होगा। तो राम की आंखें गहरी हो गई। बोले मंथरा से, तुम रावण का नाम तो ऐसे ले रही हो जैसे तुम उनको जानती हो। तो मंथरा ने उत्तर दिया, मैं केवल रावण के अंत को जानती हूँ और वो अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा जाएगा। प्रभु राम ने पूछा, फिर तुमने माँ कैकेयी के मन में जहर क्यों घोला? तब मंथरा की आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा चमकी और बोली, किसी को तो पत्थर बनना ही था ताकि तुम देव बन सको। प्रभु राम ने उत्तर दिया, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंथरा बोली, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए कि धर्म पूर्ण हो सके। प्रभु राम ने मंथरा की तरफ ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, मंथरा तुम कौन हो? तब मंथरा ने उत्तर दिया, मैं वो वाणी हूँ जो सच बोलती हूँ, मीठी नहीं, मैं वाणी हूँ। प्रभु राम ने बोला, तो तुम मेरी शत्रु नहीं हो? तब मंथरा बोली, नहीं राम, मैं शत्रु नहीं हूँ तुम्हारी। तब मंथरा ने बोला, मैं वह हूँ जो तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। राम ने धीरे से पूछा, और सीता? मंथरा ने आंखें झुका ली और बोली, वह अग्नि से गुजरेगी और उसी अग्नि से धर्म और शुद्ध होगा। तब प्रभु राम की आंखें नम हो गईं। मंथरा तुम बहुत कठोर हो। मंथरा ने उत्तर दिया, कठोर नहीं राम, आवश्यक। ये कुछ चीजें युग बदलने के लिए बहुत आवश्यक, और किसी को पत्थर बनना पड़ता है किसी को देव बनाने के लिए। कुछ देर बाद राम ने पूछा, मंथरा तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब मंथरा ने बोला, बस इतना ही राम, जब दुनिया मुझे दोषी बोले तब तुम मौन रहना, यही मौन मेरा सम्मान रहेगा। प्रभु राम ने गंभीरता से कहा, मैं वचन देता हूँ मंथरा। वनवास की घोषणा हो चुकी थी, अयोध्या शोर और दुख में डूबी थी। वनवास जाने से पहले प्रभु राम मंथरा के पास फिर से एक बार आए। उन्होंने कहा, मंथरा मैं जा रहा हूँ, पिता का वचन निभेगा, माँ का वरदान पूरा होगा, लेकिन मेरा मन अब भी प्रश्न है मंथरा। मंथरा मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी राम तुम लौटोगे, क्योंकि ईश्वर जब मौन में चलता है तो सत्य उसे खींच लाता। उन्हें पूछा, क्या मुक्ति के लिए इतनी पीड़ा जरूरी होती है? तब मंथरा बोली, हाँ राम। मंथरा बोली, हे राम, जो युग बदलते हैं वो कभी मुस्कान से नहीं बदलते,
तब प्रभु राम बोले, मंथरा, क्या तुम्हें मेरी पीड़ा से कष्ट नहीं होता है? तब मंथरा बोली, होती है राम, पीड़ा होती है, लेकिन अगर मैं रो पड़ी तो तुम रुक जाओगे। राम ने पूछा, मंथरा, तुमने अपना मन इतना पत्थर क्यों बना लिया? तब मंथरा ने उत्तर दिया, किसी को तो पत्थर बनना ही था ताकि तुम देव बने रहो। तब प्रभु राम ने बोला, क्या मंथरा कभी ऐसा समय आएगा तब तुम्हें अपने आप पर पछतावा होगा? तब मंथरा बोली, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन वह क्षण मेरा होगा, संसार का नहीं। तब राम ने पूछा, मैं वनवास से लौटूं? तब मंथरा बोली और मुस्कुराई, तुम राजा बनकर नहीं लौटोगे राम, तुम एक युग बनकर लौटोगे। युग बदल जाएगा जब तुम वनवास से लौटोगे, तुम युग बदलने ही जा रहे हो। तब राम ने बोला, जब मैं वनवास से लौटूंगा तब तुम्हारा स्थान क्या होगा? तब मंथरा मुस्कुराई और बोली, मैं इतिहास में वो अंधेरी पंक्ति बन जाऊंगी, लेकिन उसी अंधेरे से तुम्हारा प्रकाश सूरज की तरह युगों युगों तक चमकेगा। प्रभु राम ने गहरी सांस ली और बोले, मंथरा, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा कभी। तब मंथरा ने बोला, मुझे दोष चाहिए भी नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ धर्म अधूरा ना रहे। राम जाने लगे, अचानक रुके और बोले, मंथरा, अब मैं तुम्हें समझता हूँ। तब मंथरा बोली, मुझे नहीं राम, अपना मार्ग समझो, मैं तो केवल एक छाया हूँ, मुझे नहीं, अपने मार्ग को समझो। तब राम ने उत्तर दिया, हर छाया के पीछे प्रकाश होता है। तब मंथरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने प्रभु राम से छुपा लिए। राम जाने लगे, तब अंतिम बार कहा, मैं लौटूंगा। तब मंथरा ने बोला, हाँ राम बिल्कुल, लेकिन जब लौटो तब मुझे पहचानना मत, बस इतना याद रखना कि किसी ने अंधेरे में खड़े होकर तुम्हारे प्रकाश की रक्षा की थी। राम ने सिर झुका लिया और वनवास की ओर चल पड़े। संसार के लोगों ने हमेशा से मंथरा को दोषी ठहरा दिया और यही ग्रंथों में लिखा गया, लेकिन शायद सच्चाई यही थी कि उसने स्वयं को दोषी बनाकर धर्म की रक्षा की थी। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने वीडियो ये बहुत मुश्किल से बनाया है। ओके, बाय बाय।